नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के बाद अब क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, मोटिवेशन बढ़ाती है, हैप्पीनेस बढ़ाती है और बिलीव बढ़ाती है। दिन की शुरुआत हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। अगर आप किसी भी निगेटिविटी से शुरू में ही कह सकते हैं ना, बोहनी अगर खराब हो गई तो बड़ा दिक्कत होता है ना। कल ऐसे ही हुआ मेरे साथ। शुरू में बहुत से निगेटिव कमेंट्स मैंने पढ़ लिए, तब मैंने समझ लिया कि अब जो निगेटिव कमेंट वाले हैं उनके कमेंट्स देखने ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी ओर बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, उन सभी लोगों का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर उधर की बातों के साथ, क्योंकि जो निगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनको इधर उधर की बातें पसंद नहीं है। तो पहले अपन वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले फेसबुक में हमारा जो चैनल है उसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर। सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर नाम से एक पेज है फेसबुक पे। इसको टेलीग्राम पे सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, जहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ट्विटर में भी हम लोग उपलब्ध हैं, सिविल लक्ष्य ये आईडी आपके साथ है। और यूट्यूब का अपना जो पेज है सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जो चैनल है हमारा वो इस नाम से है। ये जो लिंक है आपको चैनल पेज पे मिल जाएगी। जैसे कि चैनल को आप क्लिक करके उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की महिला अग्निवीर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल अग्निवीर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इससे पहले ऑप्शन देखते हैं। पौमेश्वरी यादव, रीता सिंह, परी साहू या सुनीता सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पौमेश्वरी यादव, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है, इसको याद रखना है। आइए देखते हैं कौन है ये पौमेश्वरी यादव। ये बच्ची है, ठीक है, इनको याद रखना है। पौमेश्वरी यादव गरियाबंद जिले से हैं। 21 वर्ष की पौमेश्वरी यादव ने भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह राज्य के लिए गर्व और बेटियों के लिए आत्मबल का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। महिला जो सैनिक हैं वो अब देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल रही हैं, और जैसे जैसे उनके लिए दरवाजे खुले हैं सैन्य क्षेत्र में, तो बढ़ चढ़कर देश की रक्षा के लिए वो आगे आ रही हैं। अग्निवीर एक योजना है सरकार की, जिसके बारे में काफी चर्चाएं पहले भी हुई है ना। हमने भी अपने जो पिछले साल के वीडियोस हैं, उसके पहले साल के वीडियो हैं, उसमें अग्निवीर के बारे में काफी कवर किया है। बिहार में अग्निवीर को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जहां पे यानी जो वहां की युवा थे काफी डरे हुए थे, ये सोचकर कि जो अग्निवीर बनेंगे उनको स्थायी सेना में कभी स्थान नहीं मिल पाएगा, वो अग्निवीर ही रह जाएंगे। लेकिन शासन ने और सेना ने ये बताया कि ऐसा कोई भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, अग्निवीर ही जाके आगे चल के हमारे देश की सेवा करने वाले हैं। इससे न केवल सरकारी क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि एक मुश्त पैसा भी मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए जॉब में नहीं आए तो एक मुश्त पैसा तो मिलेगा ही, जिससे आप निजी क्षेत्र में अप्लाई कर पाएंगे। उधर टाटा, महिंद्रा, आपके अंबानी, अदानी, ये लोगों ने भी अप्रोच किया कि जब अग्निवीर निकल के आएंगे तो उनके लिए इनके डिपार्टमेंट में जो सिक्योरिटी का रीजन होता है वहां पे बहुत सी पोस्ट निकलेंगी, और डायरेक्ट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं भारत की वहां पे उनको जॉब दी जाएगी। तो अग्निवीर योजना एक बहुत ही अच्छी योजना थी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पथ में सर्वाधिक पर्यटक कहां आए हैं, ठीक है। तो ये पिछले 2 वर्ष की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो पिछले 2 वर्ष में राम वन गमन पथ में सर्वाधिक पर्यटक कहां पर आए हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है हरचौका, रामगढ़, सिवरी नारायण या रामझरना, ठीक है। तो ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो कहां पे आए हैं सर्वाधिक पर्यटक इनमें से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिवरी नारायण। देखिए मध्य क्षेत्र में सिवरी नारायण है, ठीक है, और मध्य क्षेत्र में सिवरी नारायण होने के कारण वहां पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। तो कभी अगर आपको लॉजिक लगा के आंसर लगाना हो तो सबसे पहले लोकेशन देखना। हरचौका जो है वो एमसीबी में भी बहुत दूरस्थ एरिया में है, जनकपुर भरतपुर ब्लॉक में है, यहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है। तो जो नियरेस्ट जो दर्शक हैं या पर्यटक हैं वो कभी यहाँ पे
आज यानी आएंगे भी तो इतनी भीड़ नहीं होगी। जबकि अगर सिवरी नारायण के आसपास के लोग पहुंच जाएंगे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जनघनत्व तो ज्यादा है। ठीक है, रामगढ़ भी आप जानते हैं कि उदयपुर के पास सीता बेंगरा, जोगी मारा की गुफा आदि है, यहाँ पे बहुत फेमस है। लेकिन वही दिक्कत वही है कि पर्यटक तो आते हैं, लेकिन साल भर में इतने पर्यटक नहीं आते कि ये टॉप कर जाए। ठीक है, राम झरना के बारे में भी जानते हैं आप, सैलानी एरिया है, लेकिन ये भी रायगढ़ के साइड पे है और यहाँ पे भी ज्यादा जो सैलानी नहीं पहुंच पाते। सिवरी नारायण जो है वहां पे सर्वाधिक सैलानी पहुंचते हैं, न जो कह सकते हैं भक्त हैं वो भी सर्वाधिक मात्रा में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्रदेश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन में उछाल हुआ है। पर्यटन उद्योग में के लिए संजीवनी बना है राम वन गमन पथ। 2 साल में आए 77 लाख पर्यटक। ठीक है, ये याद रखना है, सब सिवरी नारायण सबसे अधिक पर्यटक 34 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए सीतामढ़ी वगैरह में कितने कम पर्यटक दिखेंगे, 77,000 पर्यटक। ठीक है, रामगढ़ में देख लीजिए, रामगढ़ में 80,000 के आसपास पर्यटक हैं। और जिसकी बात राम झरना की मैं बात कर रहा हूँ वो तो लिस्ट में ही नहीं है। ठीक है, तो काफी कम पर्यटक वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से सिवरी नारायण में देखिए यहाँ पे कोई विदेशी पर्यटक नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे सिवरी नारायण में, लेकिन जो लोकल पर्यटक हैं वही इतने ज्यादा हैं कि आराम से वो टॉप कर गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर मैंने बताया आपको कि जो ये योजना है राम वन गमन पथ, ये योजना पिछली सरकार ने लाया था ना, भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसमें इसको लाया गया था और बहुत ज्यादा इसको डेवलप करने का प्रयास किया गया। एक अच्छी पहल उनके द्वारा ये की गई थी। ठीक है, उनके सारे काम बेकार नहीं थे, लेकिन जो पीएससी घोटाला जो बहुत ज्यादा विवाद में है ना, और कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही, जो जांच में पता चला है, तो वो तो गलत उन्होंने किया है जिसकी सजा उनको मिलनी भी चाहिए। दिस चैनल इज फुली डेडिकेटेड फॉर सीजी करंट अफेयर्स बाय विनय सर। ठीक है, अपने ही बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये नया चैनल है हमारा, है ना, सीजी करंट अफेयर्स नाम से आपको मिलेगा। केवल 47 सब्सक्राइबर हैं, 6 वीडियो इसमें डले हैं, लेकिन जो वीडियो डले हैं उसकी डिमांड आपके द्वारा लगातार की जाती है। कौन सी वीडियो? मंथली। फरवरी मंथ का वीडियो ऑलरेडी डल गया है, मार्च मंथ का वीडियो जल्दी ही डलेगा। वीकली वीडियो की डिमांड आपके द्वारा की जाती है। ठीक है, वो भी यहीं पे डलेगा। कम समय में ज्यादा पढ़ने के इच्छुक जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए वहां पे आपको ऐड भी कम मिलेगा। ठीक है, और कम समय में ज्यादा आप पढ़ पाएंगे। आपको रोज मेरे चैनल को नहीं देखना पड़ेगा, मुझे सहना नहीं पड़ेगा रोज, किसी हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार ही आप मुझसे मिलिए। ठीक है, और आपकी नकारात्मक सोच जो है वो भी इससे कम होगी थोड़ी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत कहां से की है? प्रधानमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत कहां से की है, ये याद रखना है आपको। इसकी शुरुआत कहां से की है? बिलासपुर से। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी कवर किया है, अब फिर से कवर किया एक बार। ठीक है, क्योंकि अभी अभी इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने अपने आगमन के बाद की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये शुभारंभ कहां से हुआ देख लीजिए, बिलासपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया। ठीक है, एआई के माध्यम से इसमें बच्चों पर नजर रखी जाएगी, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें 1.80 लाख टीचर्स और 56 लाख बच्चों की अटेंडेंस अब मोबाइल पर ट्रांसफर से लेकर मध्याह्न भोजन तक सबकी जानकारी देगी विद्या समीक्षा ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ की विकास योजनाएं लॉन्च की है? ठीक है, कितने करोड़ रुपए की विकास योजनाएं लॉन्च की है? बहुत चर्चा में बना हुआ था, बहुत ज्यादा न्यूज में ये था। तो 11,000, 22,000, है ना, तो 11,000 करोड़ की बात हो रही है। 22,000 करोड़, 33,700 और 44,000 करोड़। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो किस ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना चाहिए? तो मैं तो होता तो देखता कि यहाँ पे जो राउंड फिगर है उसमें थोड़ी सी कमी है, 11, 22, 33 और 44 ऐसा फिगर है, लेकिन साथ में क्या जुड़ा है? 700, तो 700 वाले को टिक करता। ठीक है, और यही इसका सही जवाब भी आपको मिलेगा, 33,700। ठीक है, कांग्रेस की नीतियों की वजह से नक्सलवाद को मिला बढ़ावा, ऐसा बयान आया श्री मोदी जी का। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का बयान है भाई, ऐसा मत सोच लेना कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं, बस पढ़ के बोल रहा हूं। ठीक है,
प्रधानमंत्री ने हिंदू नववर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं लॉन्च की है, परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नवरात्र के पहले दिन, है ना, 3 लाख गरीबों को पीएम आवास की चाबी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैंने बताया भी था, आप लोगों को कई बार मेरी बात बुरी लग जाती है, बोलती है इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सब तो पॉइंट की बातें हैं। अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में उस दिन भी बोल रहा था, आज भी बोलूंगा। पीएम आवास योजना एक बहुत अच्छी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी चल रही है और शहरी भी चल रही है, लेकिन जो ग्रामीण योजना है इसका जो प्रदर्शन है उल्लेखनीय है ना। आप कभी किसी एडीओ से, आप एडीओ वगैरह की तैयारी करते हैं, पूछिए किसी एडीओ से कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या लाभ हुआ है, यानी गांव वालों को, वो बताएंगे। जिनका आवास बना है उनसे पूछिए कितने खुश रहते हैं वो, उनको एक पक्का मकान मिल गया, ना ही उनको अब उसमें लिपाई पोताई करना है, ठीक है, ना ही उनको हर वर्ष छानी छवानी है, ठीक है। आवास की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, कमरे भी हैं, डिजाइन भी उनके अनुसार वो बना लिए हैं। कुछ अगर बढ़ा के बनाना चाहते थे तो वो सारी सुविधाएं इसमें है, ठीक है। खासकर क्या है, बैंक लोन दे देता है ना, अनुदान तो मिलता ही है, लोन भी मिलता है। साथ में वही गरीब, देखिए शहर में तो हम मजदूर लगवाते हैं ना आवास बनवाने के लिए, गांव में वो खुद जो जिनको आवास अलॉट हुआ है वो खुद ही मजदूरी में लग जाते हैं। अगर मिस्त्री है तो वो खुद मिस्त्री का काम भी करने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से खुद का आवास में खुद की भी मेहनत करते हैं और साथ ही साथ एक पक्का आवास उनको मिल जाता है गांव में। बहुत बड़ी बात है ये, और भारत में परिवर्तन ला रहा है जो ये योजना, उसकी बात ही अलग है, ठीक है। यही कारण है कि 3 लाख जो गरीबों को आवास दी गई है, बहुत बड़ी राहत है कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए, ग्रामीण परिवारों के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया है, 2660 मेगावाट की यानी लगभग 15,800 करोड़ रुपए वाले कार्य की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा, ठीक है। 9,790 करोड़ रुपए की लागत से एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 800 मेगावाट पर आधारित आधारशिला इसकी रखी गई है। 560 से अधिक लागत वाली पावर ग्रिड की 3 विद्युत पारेषण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। 800 किलोमीटर की 1285 करोड़ की सिटी गैस वितरण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी गैस वितरण योजना की आधारशिला रखी गई किस किस जिले में, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, है ना, पूरी तरीके से सरगुजा संभाग में केंद्रित है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा जिले के में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह कार्य किया है। 540 किलोमीटर लंबी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2,210 करोड़ रुपए की विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। देखिए अब पाइपलाइन परियोजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है ना। और ये पाइपलाइन परियोजना कहां पे आ रही है, आपकी विशाखापट्टनम रायपुर, ठीक है। एचवीजे का नाम सुना होगा आपने, है ना, एचवीजे के नाम अगर आपने पूरा सुना है ना, तो आप इसका फुल फॉर्म लिखिए और ये बताइए कि ये पाइपलाइन कहां से कहां तक जाती है, ठीक है। तो एचवीजे पाइपलाइन है ना। इसके अलावा भी और भी प्रसिद्ध पाइपलाइन परिवहन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। 29 जिलों में क्या शुरू किया गया है, 130 पीएम श्री विद्यालय, जो जिसके बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है। 108 किलोमीटर की जो है 2,690 करोड़ रुपए की लागत से 7 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ से उद्घाटन इनका कराया गया है। इन सब को आपको याद रखना है, जितना डिटेल से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा होता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उनकी योजनाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आप लास्ट एग्जाम कुछ देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा रहता है छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा खूबचंद बघेल का नाम लिख दिया। हम लोगों ने हमेशा से पढ़ते आया कि किसका नाम, पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम, लेकिन इतिहास को ही बदलने का काम कर दिया पिछली सरकार ने। खूबचंद बघेल रिश्तेदार हैं बघेल के, तो मतलब कुछ भी सॉरी, मतलब मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन खूबचंद बघेल का अपना योगदान है, लेकिन सुंदरलाल शर्मा ने बहुत पहले ही ये काम किया था। खूबचंद बघेल तो काफी बाद में आए, उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन सुंदरलाल शर्मा तो बहुत पहले ही वो करके चले गए थे, ठीक है। तो हम लोग तो उन्हीं का नाम पढ़ते आए थे, आप आए तो एकदम से पूरा इतिहास ही बदल दिया आपने, प्रथम संकल्पनाकार स्वप्न दृष्टा ही को बदल दिया,
ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतिहास के साथ इतनी छेड़खानी भी। अब आते हैं हम लोग इधर उधर की बातों में, है ना। प्रचार भी करना जरूरी है, बीच बीच में जो दिखता है वही बिकता है, तो आप लोगों को दिखाते चलूं मैं। कई बार आप पूछते हैं कि कहाँ फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, तो उसके लिए है सिविल लक्ष्य एकेडमी, है ना। ये है इंस्टाग्राम, आप इस लोगों को तो समझते ही होंगे, पहचानते ही होंगे, है ना। यहाँ पे मात्र 120 फॉलोवर हैं, जो हमारे प्यारे साथी हैं वो खुद जाके खोज के फॉलो कर लिए, ठीक है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को मैं बकायदा नाम दिखा दे रहा हूँ, है ना, पूरी डिटेल यहाँ पे बता दे रहा हूँ किस तरीके से सर्च करना है, आप समझ गए होंगे। और आराम से यहाँ पे जाइए, इसको फॉलो कीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, आप भी जुड़े रहिए। कभी ऊंचा नीचा हुआ कुछ भी हमारे साथ, तो यहाँ पे हम आपको जानकारी बता पाएंगे कि हाँ भाई इस चैनल में कोई गड़बड़ी है, या अभी कुछ दिनों तक यूट्यूब हम नहीं चला पा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी जानकारी बताई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट्स शेयर किया जाता है, ठीक है, उसको भी आप बताइएगा कैसे बन रहे हैं शॉर्ट्स, और आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या सुधार करना है। पॉजिटिव थिंकर्स की बात कर रहा हूँ, निगेटिव लोग हर जगह से दूर रहें, है ना। कोई बहुत मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन बाकी जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े। हाल ही में किस जिले में 50 नक्सलियों ने समर्पण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 नक्सलियों ने समर्पण किया है, इसको बार बार सरकार उठा रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजापुर, ठीक है। बीजापुर में अभी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पहले ही नक्सली मोर्चे पे सफलता मिली है, ठीक है। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और बोलते हैं कि पिछली सरकार ने मतलब बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया था, नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया था, ऐसे करके बयान देते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कुछ अजीब नहीं लगता इतना सटीक टाइमिंग पे ऐसा होना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मतलब गैप रख लेते तो क्या ही बिगड़ जाता। मुख्य धारा में शामिल हूं, यह बहुत हर्ष का विषय है कि 50 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, ठीक है। तो बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। किस जिले में किया है, बीजापुर जिले में किया है। आगे चलते हैं। गणित में 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है। कई लोग बोलते हैं कि सर केवल छत्तीसगढ़ का वीडियो बनाइए, भारत का मत बनाइए। तो इतने सेल्फिश नहीं बनना चाहिए यार। आप दूसरी जगह से अगर करंट अफेयर्स पढ़ ले रहे हैं तो हमारे बाकी दर्शक जो हैं क्या वो नहीं पढ़ेंगे, उनकी भी डिमांड हो सकती है। आप अपने ही हिसाब से सारी चीजें तय कर लो कि हाँ मैं बोल रहा हूं मेरे को केवल छत्तीसगढ़ का ही करंट अफेयर चाहिए, तो आप दूसरा पढ़ाइए मत। गजब है यार, गजब, यानी इतना ज्यादा स्वार्थ ठीक नहीं है। तो आगे देखते हैं, है ना। ऑप्शन आप देखिए, टेरेंस टाओ, मसाकी काशीवारा, एंड्रयू वाइल्स, जीवन पियरे सेन, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन बी है, मसाकी काशीवारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाकी काशीवारा। ये मसाकी काशीवारा जो है ये गणित के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है, और जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए क्या मिला है, 2025 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको गणित के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध ये पुरस्कार है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी जानकारी। अगर किसी के पास ये जानकारी पहले से हो तो कमेंट बॉक्स में इसको विथ डिटेल लिखिएगा, ठीक है। उसको मेरी तरफ से हार्ट तो हमेशा मिलता है, कमेंट में मैं भर भर के हार्ट दूंगा, ठीक है। अपना रियल वाला तो नहीं, लेकिन लाल वाला हार्ट जो इमोजी में रहता है वो तो जरूर मिलेगा। अब टारगेट है हम लोगों का 500 लाइक का। पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत लाइक दिए हैं। अब ये इस टारगेट को अचीव करना है हम लोगों को, ताकि यहाँ पे ये जो अंगूठे के निशान के साथ 500 लिखा है वहां पे 1000 का टारगेट हम आपको दे पाए, ठीक है। तो इसको पूरा करना है, 500 लाइक का टारगेट, ठीक है। ये आपके लिए है, मैं बताना भूल जाता हूँ कई बार, इसलिए डायरेक्ट डाल दिया हूँ इधर उधर की बातें, और वो आपको करनी है, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखना है। रिसेंटली इन विच स्टेट द फेमस टेम्पल श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल लोकेटेड। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तेलंगाना, इसको याद रखना है। और ये मंदिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे यानी एक क्षेत्रीय हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तेलंगाना में स्थित है। यादाद्री भुवनगिरी जिले के छोटे से शहर में यदागिरी गुट्टा में एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो इस मंदिर को याद रखना है,
ये तिरुपति माना जाता है, तेलंगाना का तिरुपति मंदिर। इस तरीके की इसकी तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा और बहुत भव्य मंदिर है। ठीक है, यादाद्री मंदिर। ठीक है, तेलंगाना का तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो हिमनद को संरक्षण करने की बहुत जरूरत है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, और ग्लेशियर को बिल्कुल संरक्षित करना चाहिए। इसके लिए जो प्रयास है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं लद्दाख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन जो ग्लेशियर्स हैं इनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, ग्लेशियर के क्षेत्र में जो कह सकते हैं एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सरकार से डायरेक्ट मुठभेड़ भी की, सरकार का समर्थन किया। चीन के समय में जब चीन ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो बिल्कुल इन्होंने समर्थन किया था भारत के पक्ष का, और चीन के खिलाफ किस तरीके से भारत को मुहिम छेड़नी चाहिए वो सारी चीजें इन्होंने बताई थी। बाद में जब भारत सरकार ने लद्दाख में बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ा दिया तो वहां पे भी इन्होंने विरोध किया कि इतना ज्यादा इस क्षेत्र में टूरिज्म अचानक से बढ़ रहा है, जिसके कारण से ग्लेशियर की पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, आप अगर कमेंट बॉक्स में बता पाएं बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ, आप पूरी भारत की जितनी भी ओवरऑल जो कंडीशन है उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गर्म होती दुनिया में हिमनदों के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए 2025 को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। यही पूछा गया था, इसका जवाब भी 2025 है। इस घोषणा का उद्देश्य जल चक्र और जलवायु प्रणाली में हिमनदों, बर्फ और हिम की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना बताया है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूनेस्को के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 के लिए प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिक्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील जो है इसकी मेजबानी करेगा। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा, जो 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में आयोजित किया जाएगा। 6 से 7 जुलाई को। ठीक है, मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, स्थान रियो डी जेनेरो है। 6 से 7 जुलाई 2025। विषय क्या है? वैश्विक शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण देशों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, सदस्य देशों और आमंत्रित भागीदारों के नेता अमेरिकी डॉलर से स्वतंत्र वैकल्पिक भुगतान प्रणाली सहित और प्रमुख बातों पर विचार करेंगे। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है कि हम लोग कोई हटाने नहीं वाले हैं, किसको? अमेरिकन डॉलर को। लेकिन ये स्टैंड भी बाकी जितने भी ब्रिक्स सदस्य देश हैं वो ले सकते हैं। चाइना तो बिल्कुल एकदम फेवर में है। भारत बोल रहा है कि हम टैरिफ वार नहीं लड़ना चाहते, हम लोग अमेरिका के टैक्स कम करेंगे। और चाइना बोल रहा है कि तुम लगाओ, जितना टैरिफ लगाना है हम भी लगाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। मतलब चाइना अमेरिका को कंधे से कंधे मिला कर टक्कर देता है। ठीक है, अमेरिका बोलता है मैं शेर, तो चाइना बोलता है हम सवा शेर। ठीक, ऐसी कंडीशन है, बहुत ज्यादा टसन इन दोनों के बीच में चलता है। भारत का पहला सहकारी यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या बिहार। साथ ही साथ में आपको चैनल को लाइक तो करना ही है, टारगेट भी मिला है वो है 500 लाइक का कम से कम। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आप लोग पूछते हैं कि चैनल को कैसे सपोर्ट करें, कैसे आपकी ग्रोथ में हम लोग मदद कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल आप इसको अपने दोस्तों को, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो देखना चाहते हैं, वाकई में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उदारपन आप दिखा के शेयर कर सकते हैं उन तक इस चैनल के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। गुजरात के मोढेरा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कितने सोलर विलेज बनाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 33। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरघासी दास जी के नाम पर करने की तैयारी चल रही है? बलौदाबाजार। हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? VLSR-SAM। इसका सही जवाब है DRDO। काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता से समझौता हुआ है? अमेरिका। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है?
इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ शक्ति, जल शक्ति। ठीक है। निम्नलिखित में से कहां जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है काठमांडू में किया जाएगा। नेमिस किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।